नमस्कार प्यारे साथियों, YouTube चैनल जी के विजार्ड पर आप सबका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भारत के पुराने इतिहास के संबंधित क्वेश्चंस के ऊपर आधारित एक क्विज। हर सवाल के उत्तर के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो साथियों, जितने ज़्यादा हो सकते हैं सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपने कितने में से कितने सवाल ठीक किए हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी का अनुभव हो जाए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था। तो साथियों, इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखते हैं। भारत में नेपोलियन की उपाधि से किसे दी गई है। भारत में नेपोलियन की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था। तो साथियों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका टाइम अब शुरू होता है। तो साथियों, इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सिका भागनविक से मानते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी कमेंट करें। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा साथियों धन्वंतरी। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो साथियों, हमें बताना है कि गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी। साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उनको गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। सही जवाब के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा साथियों सी ऑप्शन, हुणों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। तो हमें बताना है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये दोनों किस वंश के दौरान मौजूद थे, जिंदा थे। तो साथियों, इसका हमारा सही जवाब होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के दौरान ये दोनों ही मौजूद थे। अगला क्वेश्चन हमारा, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। हमें बताना है किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं इलाहाबाद के स्तंभ में। तो इसका हमारा सही जवाब होगा साथियों बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ पर दर्शाया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चीनी यात्री फाह्यान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो साथियों, जल्दी से जल्दी अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिसको इस सवाल का सही जवाब पता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो साथियों, हमारा जो सही जवाब होगा इसका वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। चीनी यात्री फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला क्वेश्चन साथियों, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करें। पहला होगा, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। ये सही है या नहीं है आपको बताना है। राजपद, वंशागत तथा और सिंहासन दास से बड़े पुत्र को मिलता था। तीसरा ऑप्शन है, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी की गई। तो साथियों इसका जो हमारा सही उत्तर होगा, जो बी ऑप्शन है, ये हमारा क्या है, ये गुप्त शासन के बारे में सही नहीं है। इसके अलावा ये तीनों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं ये उस समय के शासन में मौजूद थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, कवि कालिदास किसके कवि थे? तो कालिदास किसके समकालीन है ये बताना है हमें। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका टाइम शुरू हो चुका है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो हमारा जो सही जवाब होगा इसका वो होगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कवि कालिदास मौजूद थे, यानी कि वो इनके समकालीन थे। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या दिया गया है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक हमें बताना है, यानी कि प्रवर्तक का मतलब होता है कि उसका संस्थापक कौन था। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा साथियों, बी ऑप्शन, श्रीगुप्त होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा ही रिपीट हुआ है ये। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये किस लिए प्रसिद्ध था, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथियों। तो टाइम समाप्त होता है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा साथियों ए ऑप्शन, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो हमें उनकी सरकारी भाषा यानी कि जो राजकीय भाषा थी वो बतानी है साथियों। और साथियों आप सबको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जल्दी ही जीके की लाइव क्विज, ये क्विज जैसे कि अभी ऑफलाइन है लेकिन अभी मैं जल्दी ही ये लाइव क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें उसमें शामिल होने के लिए। उससे आपका नॉलेज चेक होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देंगे और साथ के साथ उनको रिव्यू किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा साथियों, गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो थी हमारी डी ऑप्शन, संस्कृत भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो ऐसा कौन था साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आर्यभट्ट ऐसा था जो गणितज्ञ भी था और खगोल विद्या भी था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं किसने रोका था उनको। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? साथियों लाइव क्विज स्टार्ट करने का मेरा एक मकसद और है, इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मैं सभी ऑप्शंस के बारे में वहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। तो हमारा जो आंसर होगा, गुप्त संवत को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? हमें बताना है कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के कौन सी धातु के बने होते थे। तो साथियों आपका टाइम चल रहा है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। हमारा आंसर होगा सोना, स्वर्ण के सिक्के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? इनको और किस नाम से जाना जाता था? अभी सेम क्वेश्चन आप लोगों के सामने रिपीट हुआ है ये।
तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा सी ऑप्शन, विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। और हमारा इसका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो साथियों हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, गुप्तों के। तो साथियों एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।